पुरुषार्थ किया, अपने अज्ञान का छेदन किया, अपने अज्ञान की निवृत्ति की, तेज तर्कों के वाण लेके जो भीतर अज्ञान सता रहा था, उन्होंने उस अज्ञान को छिन्न भिन्न कर दिया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको एकाग्रता आई जीवन में और उनकी समाधि लग गई। ये उनको फ़ायदा हुआ था। और जब उनकी अखंड समाधि लग गई और प्रज्ञा का दीपक जल उठा। देखो, सबसे मेन बात क्या है कि जब हम एकाग्रचित्त होते हैं और पूरी तरह स्वरूप में ध्यानस्थ होते हैं, रोज़ जो सत्संग हम आते हैं, अभ्यास तो एक ही चीज़ का है कि स्वयं में जागृत हो जाओ, नो दाई सेल्फ। लेकिन पूरी तरह से स्वयं को जानना तब हो पाता है जब आपका चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सब तरफ से हटती हैं। जहाँ जहाँ भी आपकी चित्त वृत्ति जाती है, आपको पुरुषार्थ करके उसको वहाँ से लौटाना है, साथ ही साथ उस केंद्र को उड़ाना है। जैसे अभी आप देखते हो, आपके देश पर समझो पाकिस्तान हमला करता है या घुसपैठ करता है, तो हम अपनी सीमाओं की रक्षा तो करते ही हैं, नेचुरल सी बात है। लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं, जो उनकी चौकियां बनी हुई हैं उनको भी उड़ा छोड़ते हैं कि इनके पास आश्रय ही ना हो कि यहाँ आके टिकें, फिर हमारे देश में घुसने की कोशिश करें। हमें भी ये दोनों काम करने होते हैं। एक तरफ से तो अपनी वृत्ति को बचाना होता है, लौटाना होता है, दूसरी तरफ उस अज्ञान को भेदना होता है जिस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा है। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ से लौटाना, ये तो सीखा ही है, लेकिन दोबारा मन ना जाए। जैसे अभी बोधिसत्व ने क्या किया, इन्होंने अपने ही अज्ञान को विचार से काटा है। जब तक हम वहाँ से आशियाने नहीं उड़ाएंगे, मन फिर जाएगा। एक तो होता है गया मन हम लौटा लाए, फिर गया मन हम लौटा लाए। लेकिन ये खेल भी हम कब तक खेलेंगे कि बार बार मन हमारा जाता रहे और हम लौटा के लाते रहें। लेकिन हम मन के वो ठिकाने उड़ा दें जहाँ जहाँ ये मन जाता है। जैसे समझो मैं मेरे में मन जाता है, गुरु क्या कहता है, सी गॉड एवरीवेयर। जब वहीं भगवान दिखा दोगे तो ना मैं बचेगी ना मेरा बचेगा, तो मन जाएगा नहीं। लेकिन जब तक भगवत दृष्टि नहीं बनती, ख्याल फिर भटकता है, फिर ध्यान जाता है, फिर उलझन आती है, फिर परेशान होते हैं हम अंदर से। तो ये हमको पुरुषार्थ करना है कि जहाँ जहाँ मन जा रहा है उस अज्ञान का हम छेदन करें। उससे फायदा होगा कि आपका प्रज्ञा का दीपक जल उठेगा, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, निश्चयात्मक बुद्धि होगी, ज्ञान की ज्योत जलेगी आपके भीतर, ये फायदा होगा। और प्रज्ञा का दीपक जलने से क्या फायदा हुआ बोधिसत्व को, जो कठिन विषय थे अब वो उनके लिए आसान हो गए। दुर्गम मार्ग था सुगम हो गया, दूर की चीज़ पास हो गई। ज्ञान का निश्चय होने से ये फायदे होते हैं। पहला फायदा कि जो अनबूझे प्रश्न थे, कई बातें होती हैं अंदर में, कई प्रश्न होते हैं अंदर में, कई बातें ऐसी जान पड़ती हैं बड़ी विवाद वाली हैं, बड़ा इन बातों पे तो कंट्रोवर्सी है,
कई शास्त्रों में उलझाने वाली बातें, कई संतों के मुंह से सुनी होती हैं बातें, कुछ अपने अंदर प्रश्न उठ जाते हैं। ऐसे कई विषय होते हैं जो बड़े कठिन जान पड़ते हैं अपने को ज्ञान अनुभव होने से पहले। चाहे हम इस मार्ग पर भी आ जाते हैं तो भी कई विषय बहुत कठिन लगते हैं, कई बातें समझ नहीं पाते, बार बार प्रश्न करते हैं गुरु से, फिर भी लगता है जैसे अंदर बात बैठ नहीं रही। बार बार सवाल भी किया है, फिर गुरु ने समझाया भी है, पर पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा। किसी बात पे लगता है कि अरे ये तो बात ही ऐसी है, जिससे बात करो अलग ही उत्तर है, बड़ा विवाद वाला विषय है, ये तो समझ नहीं सकते क्या है ये। तो ऐसे जो अनबूझे प्रश्न होते हैं अपने अंदर में, आप ध्यान देना, जब ज्ञान का निश्चय आपको हुआ होगा, आपने एक हल्कापन महसूस किया होगा ज्ञान के विषय में भी, कि जैसे कोई क्वेश्चन अनसॉल्व्ड नहीं रह जाता। अपने भीतर एक बड़ी तसल्ली हो जाती है, कोई क्वेश्चन अनसॉल्व्ड नहीं है, सब सॉल्यूशन अपने भीतर आ जाता है जब अपने को ज्ञान का बोध होता है, ज्ञान का निश्चय होता है। उससे पहले कई प्रश्न उलझे हुए, कई प्रश्न पूछने के बाद भी समझ ना आए हुए, ऐसा होता है, सबके भीतर होता है। लेकिन जब अपने को ज्ञान समझ आता है, जब अपने भीतर बुद्धि खुलती है, जब अपने अंदर ज्ञान खुलता है, फिर कोई प्रश्न, कोई मसला ऐसा नहीं है जो पूछना रह जाए, उलझाने वाला रह जाए। यहाँ तक कि आप देखते हो जो आपके सामने रोज़मर्रा में भी बातें आती हैं, पहले लगता था शायद गुरु से पूछना पड़ेगा, शायद सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, पर ज्यों ज्यों अपने अंदर ज्ञान खुलता जाता है, आपको समझ आता जाता है कैसे कैसे चलना है। जैसे वो विषय भी बहुत भारी नहीं रह जाते। कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो लगता है बड़ी भारी हैं। घर में किसी का स्वभाव होता है, लगता है बार बार मेरे को हलचल में डालता है। सत्संग में भी आके बार बार प्रश्न करते हैं, फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, फिर किसी का स्वभाव तो ऐसे तंग करता है। कई बातें हम लोग यहाँ आके भी करते हैं, पर एक समय के बाद चुप्पी आ जाती है। कभी कभी आप अपने से भी पूछोगे, मुझे चुप्पी क्यों आ गई है, मैं इतना शांत कैसे हो गया हूँ, क्या हो गई है बात आखिर? क्या मेरे को पूछने में शर्म आती है? क्या मेरे को ज्ञान की ईगो आ गई है? लेकिन ढूंढोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। हुआ ये कि अंदर ही सॉल्यूशन हो गए हैं, तो पूछने की बात ही नहीं रह जाती है। पूछना पूछाना तब तक था जब तक अपने अंदर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे थे। सब सॉल्यूशन भीतर आ जाते हैं। अब आप देखो ना, रमण में ऋषि हैं, वो अरुणाचल पर्वत से बात करते हैं और वो कहते हैं मेरे को अरुणाचल पर्वत जवाब देता है। अरुणाचल पर्वत जवाब कैसे देगा? उनका अपना ही अंदर का विवेक, उनका अपना प्रज्ञा का दीपक जो जल गया, उनके अपने भीतर जो जागृति आ गई, हर प्रश्न का उत्तर वहां से आ रहा है। बाहर कोई नहीं है उत्तर देने वाला। रामकृष्ण परमहंस हैं, वो कहते हैं मेरे से काली माँ बात करती है। काली माँ तो मौन में है, मूर्त है वो तो, लेकिन कौन बोलता है? जो रामकृष्ण परमहंस का अपना विवेक जागा है, जो उनका अपना ज्ञान भीतर से खुला है, उनके भीतर से ही वो आवाज आता है। जैसे कह लो अपने ही मन के दो पहलू हो गए, एक मन हो गया, एक विवेक हो गया। अगर मन कोई सवाल करता भी है स्वभाववश, अपना ही विवेक जवाब दे के शांत करा देता है। और ये सबके भीतर होने लगता है ज्यों ज्यों ज्ञान भीतर उतरता जाता है। कभी लगता था पूछेंगे, कभी लगता था प्रश्न करना होगा, कभी लगता था बात करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, पर अभी देखते हो बात उठती पीछे है, सॉल्यूशन पहले है। कभी कहीं अटक भी जाते हो किसी बात पे, तो भी अंदर कोई बैठा है, वो बोलता है नहीं ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे चल ले, और वो जवाब एकदम सही होता है। आप देखना
अपने अंदर का जब ज्ञान खुलता है उसमें संशय की गुंजाइश भी नहीं रहती है। बाहर से कोई उत्तर देगा, शायद संशय की गुंजाइश रह जाए, लेकिन जब अपने भीतर का अनुभव खुलता है, अपने भीतर का ज्ञान जागता है, तो संशय की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है। ऐसे लगता है जो जवाब अंदर से आ रहा है एकदम राइट, जो बात अंदर वाला बता रहा है एकदम राइट, बिल्कुल ठीक बात है, और वो होती भी ठीक है। ये अनुभव में आएगी बात जब अपने अंदर जागृति होगी। तभी कहा जाता है पहले भीतर से जागना बहुत ज़रूरी है। हमारा आत्म जागरण हो जाए, अंदर से जाग जाएं, क्योंकि जो जागेगा नहीं उसके लिए सवेरा नहीं होगा। और दादाजी तो बहुत प्यारी बात कहते हैं, जो जागा हुआ है उससे कोई पाप ना होगा, सोए हुए से कोई पुण्य ना होगा। जागे हुए से पाप नहीं होगा, मतलब जो ज्ञान में जागृत है वो देह अध्यास की बात में नहीं आएगा, पाप नहीं होगा ना उससे। और जो सोया है देह अध्यास में, सोया है अज्ञान की नींद में, उससे कोई पुण्य ना होगा, मना वो कभी आत्म जागरण की बात समझ ही नहीं पाएगा, जागृति वाली बात कर ही नहीं पाएगा। वो फिर तुम देखोगे देह अध्यास की बात करेगा, फिर देखोगे नाम रूप की बात करेगा, क्योंकि सोया हुआ है। जब सोया हुआ है तो पुण्य कैसे करेगा। लेकिन जो जाग उठा, जिसको आत्म जागरण हो गया, उससे देह अध्यास का कोई कर्म नहीं होगा, उससे कोई गलत कर्म नहीं होगा, उससे कोई देह अध्यास वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उसके भीतर का विवेक उसको पूरी तरह से चलाता रहता है। पहले जैसे मन चलाता था ना, वही मनमुखी बना बैठा था, वो हमको चलाता रहता था। अभी देखोगे मनमुखता छूटेगी, आपका विवेक आपको चलाएगा, और वो एकदम राइट चलाएगा। कहीं कहीं पर आप हैरान हो जाओगे, कहीं जाना है वो अंदर वाला ही रोक देगा, बाद में पता चलेगा अरे वो तो लोग ही गलत थे, भगवान ने रोक लिया मुझे। कई लड़कियां अनुभव बताती हैं, ऑफर आई, हम गए भी, पता नहीं क्यों हम लौट आए, बाद में पता चला वो तो लोग ही करप्ट थे, गलत थे, भगवान ने बचा लिया। सच बात है, जो जागा हुआ है उसके अंतर प्रेरणा में बड़ा दम होता है, बहुत दम होगा अंतर प्रेरणा में। एकदम एटमॉस्फेयर समझ जाओगे, वाइब्रेशंस आ जाएंगे उस तरह के। सामने कोई व्यक्ति आएगा, कैच हो जाता है वो। कई बार हम शुरू में गुरुजी को कहते थे, कोई आता है तो आप एकदम जोश में आ जाते हो, कोई आता है आप इतना प्यार करते हो। भगवान बोलते थे मैं कुछ नहीं करती हूँ, अगले के वाइब्रेशंस कैच हो जाते हैं। जो छल से बात कर रहा होता है वाइब्रेशन कैच हो जाते हैं, जो होशियारी कर रहा होता है वाइब्रेशन कैच हो जाते हैं, जो झूठ सच कर रहा होता है वाइब्रेशंस कैच हो जाते हैं। ये इतनी अंतर प्रेरणा में ताकत होती है। पर जब पहले अंदर वाला खाली होवे, जब वो जगत से भरा पड़ा है, विचारों से भरा पड़ा है, इच्छाओं से भरा पड़ा है, तो अंतर प्रेरणा तो होगी नहीं, और होगी भी तो समझ किसको आएगी। अंतर प्रेरणा को समझने के लिए आपके चित्त का खाली होना भी तो ज़रूरी है। कितनों को देखो गुरु कैच कर लेता है और वो अपने को खुद नहीं कैच कर पाते, अपना स्वभाव नहीं कैच कर पाते, अपनी बीमारी नहीं कैच कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जगत इतना ठसाठस भरा पड़ा है, इच्छाओं के वेग इतने हैं, संकल्पों का शोर इतना है, वो अपने अंदर जा ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। इसीलिए ना तो किसी प्रश्न का उत्तर मिलता है, इसीलिए ना उनके अपने अंदर कोई अंतर प्रेरणा समझ आती है, ना अपना अज्ञान समझ आता है, ना अपने विकार बूझ पाते हैं, जड़ता में चलते रहते हैं। भले सत्संग सुनते रहते हैं पर जड़ता में ही चलते रहते हैं। गुरु जहाँ से बात करता है, जितनी डीप बात करता है, वो बात भी समझना सबके बस की बात नहीं होती है, समझ ही नहीं पाते हैं। फिर खोल के बताना पड़ता है, हमारा ये मतलब था बात कहने का। तो इसका मतलब है अभी अंदर इतना खाली नहीं हुआ, अंदर इतना सफाई नहीं है, अंदर इतना एकांत नहीं है, अंदर इतना शोर खत्म नहीं है कि अंदर के अंदर तुम्हें अपनी बात समझ आ पाए।
होना तो ये चाहिए, कर्म करने से पहले अपने को समझ जाओ, होना ये चाहिए। लेकिन तुम अपने को ना समझ के, बल्कि कभी कभी बताने के बाद भी नहीं समझ पाते हो, तो इसका मतलब हुआ अभी अंदर खाली करने की बहुत ज़रूरत है। ख्यालों का शोर है, संकल्पों की हलचल है, मन खाली नहीं है। पहचानो ना, मन पूरी तरह से खाली नहीं है, तभी तो अंतर प्रेरणा काम नहीं कर पा रही है। आज कभी कभी अफसोस लगता है आपको, भाई अगर सबको जागृति है मुझे क्यों नहीं है, मैं भी तो समझ जाऊं अपनी भूल को। उसके लिए तुम्हें अंदर से खाली होना पड़ेगा, तब तुम्हें सही और गलत की पहचान हो पाएगी, नहीं तो हो ही नहीं पाती है। जब मन का शोर रहता है तो मन आपको चला के ले जाता है। मन का शोर जितना ज्यादा होगा अंदर, मन आपको चलाएगा और वो आपको बहा के ले जाएगा। लेकिन जब आपके पास समाधानता है, जब आपने मन के एक एक विचार का छेदन किया है, देखो अभी बोलते हैं हमको फलाने का फोन आया ना, तब हमको समझ आई गलती, तब समझ आई। और जो इतना सत्संग चल रहा है रोज, अज्ञान का छेदन करो छेदन करो, मतलब हमने मन के शोर में आकर के अंतर प्रेरणा पे ध्यान नहीं दिया ना। ये तो हो नहीं सकता अंतर प्रेरणा ना हुई हो, चाहे सत्संग में हुई हो चाहे सत्संग के बाद हुई हो। विचार तो जरूर आया होगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, क्या मेरा वो उद्देश्य है, मैं क्यों भटकता जा रहा हूँ, मैं क्यों अपने मन की माया फैलाता जा रहा हूँ। कोई एक ना एक विचार तो आया होगा अंदर से, पर मन के शोर में वो विचार गुम हो गया होगा। मन के शोर ने उस विचार पे ध्यान नहीं देने दिया होगा, जबकि वो अंतर प्रेरणा थी, वो जागृति थी एक, वहां से जाग जाना चाहिए था। ये तो बोला ना, जब तुम अंदर से नहीं सुनते हो गुरु को बाहर से बोलना पड़ता है। पर पहले गुरु कहाँ से बोलता है? बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सुजानित सो दरवेश। वो दरवेश, वो गुरु, वो परमात्मा कैसे आता है? बोध रूप में अंदर से आता है। पहले बोध अंदर जो दिए उपदेश, जब भीतर के बोध का अनादर करते हो, यही गुरु का अनादर है। अंदर बोध रूप में गुरु ने ही तो जागृत करने की कोशिश की, लेकिन मन का प्रभाव इतना होता है, लगता है छोड़ो इस ज्ञान को, साइड करो, मैं तो अभी मन की बात सुनूंगा। तो जब तुम अंदर से नहीं सुनते हो, फिर गुरु बाहर से किसी को प्रेरणा देता है, भाई करो उससे बात, तब भी नहीं सुनते हो, फिर गुरु सामने पकड़ के झाड़ लगाता है, फिर मिट्टी वो झाड़ता है। जैसे गधा होता है ना, उसको पीट पीट के फिर मिट्टी निकालनी पड़ती है। फिर लास्ट ऑल्टरनेट ये बचता है कि तुम्हें पीट पीट के मिट्टी निकालनी पड़ती है। लेकिन अंतर प्रेरणा पर अगर ध्यान दे लो तो सवाल कोई अनबूझे नहीं है। ये बातें कोई ऐसी नहीं है दूसरा आके समझाए। जो भी बात तुम्हारी समाधि में विघन डाल रही है, 2 दिन से चल रहा है, तेरे एकाग्र चित्ता में कौन सा ख्याल विघन डाल रहा है, उस ख्याल का छेदन करो। ध्यान नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारी एकाग्रता दूसरे के कर्म में लगा रखी है, सारी एकाग्रता अज्ञान में लगा रखी है। जो एकाग्रता ज्ञान में लगानी थी, जो एकाग्रता जागृति में लगानी थी, होगा क्या? आखिर भी बनाना तो अपने को ही पड़ेगा। लास्ट क्या है? और यही बात अगर हम सबसे पहले सोच लें कि बेटा आखिर तो तुझे अपने को बनाना है, अब कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी? असल क्या होता है, हम लोग कभी कभी सामने वाले के बराबर में खड़े होने की कोशिश करते हैं। ये गलती कभी मत करना। आज हम आपके लेवल पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, अपना बड़प्पन खोएंगे, तो हम आपको भी नहीं उठा पाएंगे और खुद भी नीचे जाएंगे। बहुत फर्क होता है, बात को समझना पड़ेगा। एज वाइज मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस वाइज मैच्योरिटी, कहीं कहीं पर हमारा काम होता है अपनी मैच्योरिटी से सामने वालों की भी मदद करना, अपने एक्सपीरियंस से किसी को उठा के साथ चलाना।
हमारा काम ये होता है और हम खड़े हो जाते हैं कंपटीशन लेवल पे, वहाँ हमारी गिरावट होती है, वहाँ हमारे अंदर उलझनें पैदा होती हैं। जबकि देखा जाए, जब एक व्यक्ति एज में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, उसका वे ऑफ थिंकिंग, ऊपर से ज्ञान की समझ है, ऊपर से गुरु का प्यार है, तुम्हारे पास आधार है, ऊपर से गुरु ने तुम्हें जिम्मेवार व्यक्ति बनाया है। तुम सोचो तुम्हारी थिंकिंग की दिशा, तुम्हारे विचारों की दिशा किस तरफ जानी चाहिए। तुम्हारे विचारों की दिशा गुरु की दिशा में बहनी चाहिए। क्या तुम्हारे विचारों की दिशा गुरु की दिशा में बहती है? उनकी सोच और तुम्हारी सोच मेल खाती है? उस बात पे ध्यान दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सामने हमको गलतियां नजर आती हैं, वो गलतियां नहीं होती, अनुभव का अभाव होता है। बात ये होती है, जब हम लोग एक ग्रस्त से निकल के आते हैं, हम लोग एक 4 लोगों के परिवार में से निकल के आते हैं, जो हमारे पास अनुभव होता है वो एक कुंवारे बच्चे के पास नहीं हो सकता है। बहुत फर्क है। भगवान कहते थे, जो घर गृहस्थ से आते हैं ना, फिर भी थोड़े सदे हुए, मर्यादित, और ये जो छुड़वाक घोड़े आते हैं ना सारे, इनको एक एक को मेरे को पता है खूंटे से कैसे बांधा जाता है। फर्क होता है। आज जब आप एक घर गृहस्थ से निकलते हो, आपके पास अनुभव है, बड़ों की मर्यादा, छोटों की मर्यादा, इसका ये ध्यान करके चलना है, इसका वो ध्यान करके चलना है। आप चारों तरफ दिमाग दौड़ा सकते हो। लेकिन जिन्होंने कभी जिम्मेवारियां उठाई नहीं, जिनको इन चीज़ों का पता नहीं, आ गए बेचारे गुरु की शरण में, फिर भी कुछ कुछ संभाले बैठे हैं, उनसे गलतियां होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं गलती नहीं कहता उसको, मेरी नज़र में अनुभव के अभाव हैं वो। और अनुभवी लोग अपना अनुभव शेयर करके उनको भी अनुभवी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम मन में बातें रख लेंगे तो क्या होगा? जब सड़ांध आने लगती है ना, फ्रिज में भी कोई चीज़ सड़ने लगे, फ्रेश चीज़ों को भी खराब कर डालती है वो। जब मन में भी कोई विचार सड़ने लगते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं? फिर वो अंतर प्रेरणा को भी समझने नहीं देते, उसको भी सड़ा देते हैं। इसीलिए गुरु कहता है, बेटा सावधान, अंतर प्रेरणा को सुनो, अंतर प्रेरणा को समझो। ये विषय जो तुम्हें अनबूझे लगते हैं, ये अनबूझे नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर प्रेरणा को सुनोगे तो अंदर वाला तुम्हारा ही सॉल्यूशन निकाल देगा। ये सॉल्यूशन कोई हम नहीं देंगे, सॉल्यूशन तेरे भीतर से आएगा। आज जो लोग दूर बैठे हैं, अब कितने लोग तो फॉरेन में सुन रहे हैं सत्संग, सब मेरे से प्रश्न करने तो नहीं आते हैं, लेकिन जो सत्संग समझ गए हैं वो अपनी अपनी जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छी चला रहे हैं। और एक ही बात हम सबके मुंह से सुनते हैं, बस भगवान ने बचा दिया, बस भगवान ने प्रेरणा दे दी, बस भगवान ने ऐसा कर दिया। इसका मतलब जब मन को सारे ख्यालों से खाली किया, केवल परमात्मा को बिठाया, काम बन गया ना, अपने आप काम बन गया। उलझना नहीं, ज्ञान का दीपक जला, मना अब तो सब कुछ सॉल्व दिखना चाहिए। ज्ञान के बाद भी अगर हम उलझते हैं तो फायदा क्या हुआ फिर? अब तो प्रकाश हो जाना चाहिए, अब तो सारी रोशनी हो जानी चाहिए, अब तो सारा कुछ साफ साफ समझ आ जाना चाहिए, अब तो सारी क्लैरिटी हो हमारे पास। अब हमारा वो समय नहीं है कि हम बैठ के मन से उलझते रहें, बातों से उलझते रहें। अब हमारा समय है कि हमारे पास इतना समाधान हो कि एक एक घड़ी हम आनंद में बिताएं, एक एक घड़ी प्रसन्नचित्ता में बिताएं। जब हम अपने उलझनों से बाहर आएंगे, तभी तो हम आने वाले 4 लोगों को भी सुलझा पाएंगे। पर हमें अपना ही रोला नहीं खत्म होगा, हम सबको सॉल्यूशन कैसे देंगे? आज एक बड़ा व्यक्ति बैठा है,
वो कितना लोगों को, औरों को भी संभाल सकता है ना, कितने अच्छे समाधान दे सकता है। पर अगर हम अपने को ही उलझाए रखेंगे, समाधान कैसे देंगे, किसी को कैसे संभालेंगे? और जबकि देखा जाए, अब विचार करोगे समझ आएगा उलझने वाली तो बात थी नहीं। वैसे पता नहीं, मुझे मन ने, अब मन पे गुस्सा आएगा, खाम खा मन मेरे को उलझा देता है। बात थी भी सही, कोई बात तो कोई थी ही नहीं। ले, ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, आसान है। ये तो नहीं कि सत्संग भीतर नहीं गया, ये तो नहीं कि समाधान नहीं है। शायद इससे भी बड़ी बातों को क्रॉस करने का दम है, और करके आते हो। जब अपने सर्कल्स में जाते हो, अपने माया के दायरों में जाते हो, बातें तो इससे भी बड़ी बड़ी हो नहीं जाती कई बार। भाई समझो बहू के पास ही गए, मूड है अगली का, बोली तो बोली, ना बोली तो ना बोली। चाहे आप उसके घर भी गए हो, वो अपनी माँ के घर चल दी, बनाओ और खा माई बैठ के। इससे भी बड़ी बड़ी बातें क्रॉस करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। क्या बोलते हो? हमें कुछ फील ही नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लगा, बड़ी आपकी कृपा है, मेरे को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, मैं तो अपना कर करा के आ गया। उल्टा 4 काम उसके भी समा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है। इसका मतलब स्टेमिना तो है, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, कहीं विचार का साथ लेते हो, कहीं नहीं लेते हो, कहीं तीर चला पाते हो तर्क का, और कहीं कहीं तीर बुद्धि में ही रह जाते हैं, तर्कश में ही रह गया, तीर चलाया ही नहीं। आता तो है चलाना, हालतें तो इससे भी बड़ी पार करते हो। जब एक व्यक्ति बड़ों के साथ रह आता है, आपके घर के बड़ों को तो हम नहीं देखा, कैसा आपका गुजारा था उन लोगों के साथ। ऐसी जब ऐसे लोगों से आप निकल आए और आनंद में रहते थे, सबसे बड़ी बात, हस्बैंड का नेचर कैसा, तो भी आनंद में, भाई सास ससुर कैसे भी, फिर भी ज्ञान से बना लिया। उसी समय तो सत्संग अच्छा लग गया था, बना लिया था अपने को। तो जब अंतर प्रेरणा पे ध्यान दिया था, तो हालतें तो उससे भी बड़ी बड़ी क्रॉस हुई। कौन कर गया? आप ही थे, आपका ही सेल्फ कॉन्फिडेंस था, यही हृदय था। फिर अब तो अनुभव बढ़ गया, अब तो ज्ञान बढ़ गया, अब तो बल्कि और ज्यादा पावर होनी चाहिए। कहां गई पावर? पावर तो है, पर किसी किसी टाइम भूल जाते हो अपनी शक्ति को। जामवंत जी भूल गए हैं, हनुमान जी भूल गए हैं, अपनी शक्ति भूल गए। अरे हनुमान जी, आपको तो उड़ने आता है, हनुमान जी को तो याद ही नहीं, मुझे उड़ना भी आता है। वो तो ये सोचते हैं मुझे तो धरती पे चलना आता है, मेरे को तो पेड़ों पे कूदना फांदना आता है। नहीं नहीं हनुमान जी, आपको तो उड़ना आता है, आप उड़ोगे और राम काज करोगे। बस कभी कभी ना आप भी अपनी शक्ति भूल जाते हो, वो शक्ति याद दिलानी पड़ती है मन को। अरे तुझे तो इन बातों से वो हटना आता है, तुझे तो इग्नोर करना आता है, तू तो इन बातों से बहुत परे रहने वालों में से है। अरे तू तो मस्त मौला बंदा है, बस याद दिलाना पड़ता है। और जब याद नहीं दिला पाते ना, फिर हनुमान जी की तरह मायूस होके बैठ जाते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समुद्र कैसे लांग सकता हूँ। और जैसे ही शक्ति याद दिलाई, जल्दी लांग गए अचरज नहीं। जल्दी माना समुद्र, जल्दी नहीं, हरी नहीं, कहीं सोचो जल्दी लांग गए, जल्दी जल्दी चले गए, नहीं, जलधि। पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे ना, समुद्र का पर्यायवाची होता था जलधि। जलधि लांग गए अचरज नहीं। फिर हैरानी वाली बात नहीं है अब हनुमान जी के लिए, जल्दी लांग गए समुद्र, क्योंकि पहले हैरान हुए बैठे थे, मैं कैसे लांग सकता हूं। शक्ति याद दिलाई तो उड़ गए, अब तो जल्दी लांग गए अचरज नहीं। मन तुम्हारे आगे भी खाइयां खोद देता है कभी कभी। जल्दी लांग गए, हम भी पूछें ना कैसे, बोलो जल्दी लांग गया अचरज नहीं। हैरानी थोड़ी है कोई, लांग गया मैं, ये समुद्र पार कर गया फटाफट। आपने इतना तो ज्ञान बताया, आपने इतनी तो समझ दी है, पार कर गया मैं भी, ये समुद्र उड़ गया। अब नहीं आता मैं किसी राक्षसी के हाथ, अब तो मैं सत्य तक पहुंच के रहूंगा, सत्य रूपी सीता को खोज के रहूंगा। ऐसा पावर है तुम्हारे अंदर,
क्यों भूलते हो अपनी शक्ति को? अपनी शक्ति याद करो, अपनी शक्ति को पुकारो अंदर से, अपनी सोई शक्तियां जगाओ। बहुत शक्तिशाली हो, हूबहू परमात्मा का साक्षात रूप हो। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। क्यों भूलते हो इस बात को? तुम्हारे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो तेरे भगवान के अंदर हैं, तेरे गुरु के अंदर हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर हैं। तुम भी उन सब शक्तियों के मालिक हो। कहां फंसते हो? शोभा देता है तुम्हें इतने बड़े राजाधिराज होके, इतने बड़े सृष्टि के मालिक होके, मन की छोटी सी बात में फंसते हो। मन की छोटी सी बात तुमसे पार नहीं होती। अनबूझा प्रश्न, कितनी शर्म वाली बात है भाई। तुम राजकुमार होके सड़क पे गुल्ली डंडा खेलो, राजकुमार होके सड़क पे कंचे खेलो, नाली में हाथ मारो कंचे के लिए, अच्छी बात है कोई? फिर अपना स्वरूप याद करो ना, तुम कौन हो? याद करो तू कितना ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ये क्या है? मन की बातें क्या है तेरे लिए? ये छुटर पुटर बातें क्या है तेरे लिए? ये तो तेरे पैर के नाखून की मैल जितना भी नहीं है। हटाओ इसको और चलो आगे। ये प्रज्ञा का दीपक जगाने का फायदा होगा। अगर ज्ञान जागा है, ज्ञान का दीपक जला है तुम्हारे भीतर, ये सबसे पहला फायदा होगा कि ये सारी जो बातें उलझाने वाली हैं, ये सारे मसले सुलझ जाएंगे। उलझा हुआ मसला कोई रहेगा ही नहीं, कोई मसला तुम्हें उलझा नहीं पाएगा। सॉल्व्ड, सब सॉल्व्ड है, उलझने वाली कोई बात है ही नहीं। उल्टा देखने वाला पूछेगा, अरे तू उलझा नहीं इस बात पे? बोलोगे नहीं, उलझने वाली बात क्या है ही नहीं, कोई बात उलझने वाली इसमें। तो इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है। अपने अंदर से जवाब आएंगे। तो ये फायदा बोधिसत्व को हुआ, प्रज्ञा का दीपक जला और सबसे पहले उनके अंदर ये उलझने सुलझी। जितने प्रश्न थे, देखो प्रश्न जरूरी नहीं ज्ञान के विषय में हो सकता है वो जो 5 तपस्वी छोड़ गए उनकी भी उलझन हो सकता है जो पूरे गुरु नहीं मिले उनकी भी कोई उलझन हो। क्या कह सकते हो? पता नहीं कौन कौन सी उलझने मन में जगह तो बनाए रखती हैं ना। इतना समय चला गया तपस्या करते हुए, इतना हठ योग किया, उसकी कोई उलझन हो। जो भी था, अनुभव उनका ये खुला कि उनके सारे अनबूझे प्रश्नों के उत्तर आ गए। जहां जहां दिक्कतें थीं, सब समस्याएं सुलझ गईं। कह लो अंदर पूरा पूरा समाधान हो गया। हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला के नहीं, हम इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि हमारे भीतर समाधानता हो जाए, किसी बात से हम उलझे नहीं, हर बात में लगे मेरे पास सॉल्यूशन है और मैं बड़ा रिलैक्स मूड में आगे बढ़ सकता हूँ। पता चल जाए, अपनी गलती भी पता चल जाए, सुधारना भी आ जाए, व्यर्थ की बातों से उलझना भी बंद हो जाए, सब समझ में आ जाए अंदर। जहां ये जागृति हो गई, समझो ज्ञान का दीपक जल गया, जागृति हो गई। अभी पूर्ण समाधि नहीं आई है, अभी ज्ञान का दीपक जला है, जिसका एक एग्जाम्पल दादा भगवान देते थे कि जैसे किसी गुफा में सालों से अंधेरा है, हमने जाके रोशनी कर दी। अब दिखने तो सब कुछ लगा, पर अभी सफाई करनी बाकी है। जाले हटाने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है, सफाई करनी तो बाकी है। ज्ञान का दीपक जल उठा, ये कोई स्थिति नहीं हुई अभी ये हुआ, सब कुछ सामने स्पष्ट हो गया। ज्ञान भी अज्ञान भी दोनों स्पष्ट हो गया। जैसे कोई कर्म मन करवाने लगा,
समझ आ गया कि ये तो अज्ञान का कर्म है, ये ज्ञान का दीपक जल रहा है, पता चल गया। कोई कर्म करने जा रहे हो, अरे ये तो मेरी इच्छा है, अरे ये तो मेरी वासना है। मतलब अंदर जब जागृति हो जाएगी ज्ञान की, तो तुम्हें समझ आने लग जाएगा अपना अज्ञान, अज्ञान भी समझ आएगा और उसको ज्ञान से जीतना भी आ जाएगा। अभी ये स्थिति होएगी, ज्ञान का दीपक जलेगा, माना ये स्थिति हो जाएगी कि अपने अज्ञान को भी पहचानने लगोगे। और जब तक अज्ञान पहचान में नहीं आ रहा और वो बहा के ले जा रहा है, हमसे कर्म करवाता जा रहा है, बड़ी स्पष्ट बात है एक कि हमारे भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जला है। ज्ञान का दीपक जलेगा, वो आपको सावधान करेगा। जैसे लाइट ऑन हो गई, अब वो आपको सारा गंद, कचरा, मैल सब दिखा देगी। इस कोने में जाला है, यहाँ मकड़ी है, यहाँ काकरोच है, यहाँ मिट्टी है, सफाई करो। ज्ञान का दीपक जला, वो आपको सब दिखाएगा अंदर। एकदम पता चलेगा कहाँ गलत हूं, कहाँ सही हूं, पता चलेगा। ये नहीं होगा अब कि गलत के साथ बहते चले जाओ, यहाँ वाला पकड़ेगा। अभी तो ये भी होता है जब ज्ञान का दीपक नहीं जला ना, समझो गुरु भी पकड़ता है कभी, तो भी अंदर वाला स्वीकार नहीं करता, नहीं मेरी ये तो गलती नहीं है, नहीं मेरे अंदर ये तो बात नहीं है। तो समझ में आता है अभी ज्ञान का दीपक जला नहीं। जब ज्ञान का दीपक जल उठेगा तो ये नहीं कि अभी गुरु को समझोगे, सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर से ही समझ आना शुरू हो जाएगा, अपने आप को ही पता चलने लगेगा, अपने अंदर ही जागृति आने लगेगी। ये सबसे पहला फायदा। फिर दूसरा फायदा क्या हुआ, बोला जो दुर्गम मार्ग थे वो भी सुगम हो गया। दुर्गम मार्ग कौन सा था, इतने वक्त से चल रहे हैं, 5-6 साल तो तपस्या में ही खराब हो गए उनके। दुर्गम था मार्ग, क्योंकि जब बार बार हमारी हार होती है या बार बार हमको फील होता है कि हमको अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे लगता है ना ये रास्ता बड़ा कठिन है, मुश्किल है, पता नहीं भाई हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा विचार अंदर आ जाते हैं। बुद्ध के भी अंदर कहीं ना कहीं तो थकान आई होगी, दुर्गम लगा होगा मार्ग, पता नहीं मंजिल पाऊंगा नहीं पाऊंगा, इस जीवन में मिलेगी मंजिल नहीं मिलेगी। होता है ना कभी कभी, कभी बड़ी उम्र में किसी को कोई तकलीफ आ जाए तो मिलने जाओ ना, पता करने जाओ, कहते हैं अब तो लगता है जान के साथ ही जाएगी ये बीमारी। बेचारे थक जाते हैं ना इतना, तो सोचते हैं कि अब तो प्राण जाएंगे तो शायद तभी ये रोग भी जाएगा हमारा। तो इसी तरह से कभी कभी चलते चलते आ जाता है मन में ख्याल, इस जन्म में पूरा होगा नहीं होगा, पता नहीं पहुंचेंगे मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो शायद उनको भी दुर्गम लगने लगा होगा रास्ता। तो जैसे ही ज्ञान का दीपक जला अंदर, दुर्गम मार्ग सुगम हो गया। क्यों? जब अंदर पता चलने लगा गलत और सही का, ज्ञान और अज्ञान का, संशय और निश्चय का। अब निश्चयात्मक बुद्धि बनाने में देर नहीं लग रही होगी, पुरुषार्थ शुरू हो गया। जब एक बार अंदर ज्योत जली, अंधेरा खत्म होने लगा, भाई आए हम घर में, लाइट ऑन करी, नजर आ गया यहाँ मिट्टी है, यहाँ कचरा है, अच्छा चलो झाड़ू लगाते हैं फटाफट। अब जैसे हम लोग कई बार जाते हैं ना हरिद्वार वाले घर में, जितना पोर्शन खुला रहता है फोन कर देते हैं, तो जो केयर टेकर है वो सफाई कर रखता है, सीढ़ियाँ साफ कर देगा, छत साफ कर देगा, जो और पोर्शन खुला हुआ है सफाई कर देगा। पर जो पोर्शन लॉक्ड रहते हैं, हम लोग जाते हैं चाबी निकालते हैं, तो जाते ही क्या होता है, 2 लोग सबसे पहले आ जाते हैं, आप 2 मिनट वेट करिए हम पहले सफाई कर लें। हम लोग भी लग जाते हैं साथ, चलो भाई फटाफट, कोई डस्टिंग कर लो, कोई झाड़ू लगा लो, कोई पोछा लगा लो, कोई बाथरूम धो लो। एक 5 या 10 मिनट लगते हैं,
इतनी जगह बन जाती है कि आराम से बैठ जाओ, रेस्ट कर लो, पानी वानी पियो, आपका नाश्ता आता है। इतनी देर लगती है। 2-3 जने मिलके लग गए, फटाफट सफाई कर ली। उसके बाद भी 2-3 जने लगे रहते हैं, बाकी का पोर्शन भी सारा क्लीन। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होता है सारा घर जच जाता है, सारा घर साफ हो जाता है, फिर सारे नाश्ता करते हैं मिलके, फिर आराम कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ होता है। एक बार अंदर ज्ञान का दीपक जला, दिखा तो सही कचरा बड़ा सारा है। कई बार तो एक बार तो डर भी आ जाता है, हे भगवान इतना गंद है हमारे अंदर, इतना कचरा है। हाय हम तो सोचते थे हम ऐसे नहीं हैं, हम इतने गंदे हैं अंदर से। एक बार तो अपने अंदर वाले को भी शर्म आ जाती है, क्योंकि सुनते हैं जब गुरु से, कई बार डिनाई कर जाते हैं, पर अंदर वाले से कहाँ बचा जाए। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अब वो अंदर जब अपना मन दिखाता है ना, अपनी मैल, एक बार तो बड़ी शर्म भी आती है, एक बार डर भी लगता है, हे भगवान इस जन्म साफ हो जाऊंगा मैं, हो पाएगा मेरे से। आ भी जाते हैं, ऐसे ख्याल भी आ जाते हैं। पर फिर जब गुरु की प्रेरणा लेके लगते हैं पुरुषार्थ में, फिर लगता है अरे हो जाएगा। फिर लगता है रुको अब तो करके ही दम लूंगा। जैसे किसी को बोलते हैं ना बीच में, आजा चाय तो पी ले आधा कप, आप 5 मिनट रुकिए, अब ये जरा सा रह गया, ये सफाई भी करके आ रहे हैं, काम खत्म हो जाएगा, आराम से बैठेंगे। एक बार शुरुआत होती है, शुरू में दुर्गम लगता है, कठिन लगता है, लेकिन जब एनलाइटमेंट आने लगती है फिर आसान भी होने लगता है नहीं आई कैन, हो जाएगा, कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। क्यों? जब शुरुआत करी, एक एक विकार को समझते जाते हो, जीतते जाते हो, अनुभव करते जाते हो, फिर उत्साह बन जाता है। उत्साह भी तो बन जाता है ना। आज अगर हम बहुत सालों से भी खराब पड़ा है, बंद पड़ा है कमरा, अगर करने लगे सफाई तो फिर उत्साह आ जाता है। लो देखो हो तो गया, अब कितनी देर लगेगी, 5 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट और लगेंगे, अभी हो जाता है, उत्साह आ जाता है। अंदर भी जब सफाई करनी शुरू करो ना, उत्साह आ जाता है। ऐसी बात नहीं है नहीं आता है, अंदर भी उत्साह आ जाता है। पर एक बार हम लगें तो सही। भले लगता है दुर्गम में, अपने स्वभाव देख के लगता है दुर्गम में, कभी कभी गुरु के अनुभव सुन के लगता है पता नहीं ये तो कहाँ की बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, हमारे लिए तो पता नहीं इस जन्म में संभव है कि नहीं है। आ जाते हैं इस तरह के विचार, लेकिन चल पड़ो तो दुर्गम नहीं है, चलना पड़ेगा। वो एक राहगीर कहीं जा रहा था, रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, किसान हल चला रहा था उधर। थोड़ी देर बाद किसान से पूछता है ये फलाना गांव पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा मुझे? किसान ने जवाब नहीं दिया, सोचा शायद सुना नहीं। दोबारा पूछा, तिबारा पूछा, किसान ने जवाब नहीं दिया। अब सोचा पता नहीं बहरा है, गूंगा है, ईश्वर जाने क्या है। उठ के चलने लगा, 4 कदम चला होगा, किसान आवाज दे के बोलता है 2 घंटे में पहुंच जाएगा। बोला मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं तो आपने बताया नहीं, अब आप कह रहे हो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, क्या मतलब है? बोला तू बैठा हुआ पूछ रहा है कितनी देर में पहुंचूंगा, तू चल, तेरी चाल देखूं तो बताऊं ना। तेरी चाल से पता चल गया तो 2 घंटे में पहुंच सकता है। जब तक मुझे चाल ही ना पता चले मैं कैसे बताऊं तू कितनी देर में पहुंचेगा। हमारी भी जो चाल है उससे लक्ष्य निर्धारित होता है। हमारी चाल क्या है, हम कैसे चल रहे हैं, हम कितना चल रहे हैं, हमारी चाल देख के गुरु भी निर्धारित करेगा तो हम मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। पर हम बैठे हुए पूछे जा रहे हैं, खड़े वहीं के वहीं हैं, बैठे वहीं के वहीं हैं, पुरुषार्थ अंदर से करते नहीं हैं। और हम सोच रहे हैं मंजिल कैसे मिले, दुर्गम है पहुंचना। अब ऐसे तो घर से ना जाओ तो वैष्णो माता भी पहुंचना दुर्गम है, पर जो चले जाते हैं रो पिट के चढ़ी जाते हैं चढ़ाई, फिर कभी डंडा लेते हैं, कभी जूते पहनते हैं, कभी चाय पीने बैठ जाते हैं,
कभी सीढ़ियां चढ़ते हैं, कभी वैसी चढ़ाई चढ़ते हैं, आखिर पहुंच जाते हैं। वहां भी पहुंच के एक बार तो लगता है कहाँ फंस गए, क्यों आ गए हम घर से। अब तो खैर हेलीकॉप्टर चल पड़े, ऑटो चल पड़े, कहते हैं आसान हो गया रास्ता। पर जो पहले जाया करते थे, सड़कें भी नहीं, पथरीले रास्ते, हम लोग छोटे होते थे याद है, पत्थर वाले रास्ते। फिर क्या करते थे, कुछ तो चले प्लेन वाले पे, फिर उस पे थक गए ना, चलो एक सीढ़ी चढ़ जाएं। क्यों? सीढ़ी चढ़ने से वो 2 घुमाव पार हो जाते थे, एक सीढ़ी चढ़ने से। चलो चलो एक सीढ़ी चढ़ जाएं, 2 सीढ़ी चढ़ जाएं। फिर सीढ़ियां चढ़े, थाइज में दर्द, पैरों में दर्द। अच्छा चलो चलो प्लेन वाले रास्ते चलते हैं, वो प्याज खाते हुए, जूते खाते हुए, पर जा पहुंचते थे। मतलब आज तक ऐसा नहीं सुना कोई जाके वापस आ गया हो। कहते हैं अब आ ही गए हैं तो चलो चढ़ जाते हैं, अब आ ही गए हैं तो दर्शन किए ही जाते हैं, तो हो ही आते हैं ना आखिर। पहले दुर्गम लगता है बराबर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, अमरनाथ, और औखा रास्ता है अमरनाथ का, तो हेमकुंड साहब और औखे हैं। पर जो जाते हैं आखिर पहुंच जाते हैं ना। जो चल पड़ेगा वो पहुंच जाएगा, जो चलेगा नहीं और बैठा बैठा पूछेगा पहुंच जाऊंगा, हो पाएगा? मुश्किल है बड़ा, दुर्गम है। तो दुर्गम है। कोई कोई एक बार चढ़ के थक जाते हैं, कहते हैं दोबारा नहीं आएंगे। पर जिनको लगन है, शौक है, हर साल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे भगत भी हैं भगवान के जो ये यात्राएं हर साल भी कराते हैं। तो अपने अपने शौक की बात हो गई, लगन की बात हो गई। तो जब हमारा भी शौक होगा, लगन होगी इस मार्ग पर चलने का, तो हम भी चल जाएंगे, ऐसी क्या बात है। फिर दुर्गम कुछ नहीं रहता, फिर कठिन नहीं रहता। कठिन तब तक है जब तक यत्न शुरू नहीं किया, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जिसमें रास्ते का भी मजा है। हम लोग गए गुरुजी के साथ भीमताल, इधर नैनीताल साइड भीमताल है, भीमताल गए तो काफी रश कम हो गया। तो भगवान ने प्रोग्राम बनाया, चलो मुक्तेश्वर चलते हैं, और ऊपर जाके 3-4 घंटे का रास्ता है। भगवान ने बोला मुक्तेश्वर चलते हैं। हमारे साथ 2 गाड़ियां थीं, बोले तुम लोग गाड़ी ले चलो, और 1-2 गाड़ियां शायद और थीं, कम लोग ही थे। चल पड़े सारे। रास्ते में बहुत एंजॉय किया। सेब के पेड़ थे, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। भगवान ने कहीं जगह जगह रुकवाई भी गाड़ी, देखो व्यू कितना अच्छा है, देखो घाटी कितनी अच्छी है। एक जगह तो हमको गाड़ी में से एप्पल निकाल के दिया, तो एक ऐसे पेड़ सा था साइड में, बोले भी बाकी गाड़ियां पीछे हैं, तूने एप्पल पकड़ के खड़ा हो, जब गाड़ियां आएंगी ना तो मैं इनको बोलूंगी देखो इसने एप्पल तोड़ा अभी अभी पेड़ से। मतलब बड़ा एंजॉय कराया रास्ते में, कभी दृष्टांत सुनाए, कभी चुटकुले सुनाए, कभी गाड़ी में हम लोगों ने गाने गाए, बहुत मौज की। मुक्तेश्वर पहुंच गए। मुक्तेश्वर पहुंचे तो वहां कुछ था ही नहीं। एक छोटा सा मंदिर, एक हेलीपैड, एक छोटा सा होटल। अब तो कहते हैं बहुत डेवलप हो गया, उस समय की बात है, कुछ नहीं था। जब हम सारे लौट के आए, भगवान ने इतनी अच्छी बात बताई, बोला देखो मंजिल पे जाके कुछ नहीं था, रास्ते का मजा था। ये जो मार्ग है, मंजिल पे जाके तो ज्ञानी शांत हो जाता है, क्या करें। क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति, विशेष आनंद किस बात का, खुशी किस बात की। पाया क्या? पाया कहे मशकरा खोया, कहे कूड़ पाया खोया, कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। अब क्या करे ज्ञानी। लेकिन सारा मजा ही रास्ते का है। कभी बनाते हैं अपने को, कभी मन बनता है, कभी बिगड़ता है, फिर मेहनत करते हैं अपने से, फिर कोशिश चलती है, फिर अनुभव होता है, सारा मजा ही रास्ते का है। इतना अच्छा सिद्धांत लगा, बोला तुम दुर्गम मत बोलो, सारा मजा ही रास्ते का है, तुम भी तो एंजॉय करते हो। और सही बात है, जब अनुभव होता है, किस दिन नाचते हुए आते हैं, किस दिन घर में कोई हालत आ जाए और जीत जाओ, कितना मजा आता है। अंदर से कोई अनुभव खुलता है, कोई ज्ञान का गहरा वचन खुलता है, कितना मजा आता है। अरे वाह, आज तो पैर जमीन पर नहीं है, आनंद है ना रास्ते का भी। कभी फिर गिरावट भी आती है, कोई बात नहीं, गिरने का भी मजा है। अब वहां जाते हो वाटर पार्क, वो लैंड स्लाइड, वाटर स्लाइड होता है जो,
कहाँ वो ऊपर तीसरी मंजिल से दे नीचे पानी में धाड़। अब वो गिरने का भी मजा लेते हो, है ना, गिरने का भी तो मजा लेते हो। तो यहां भी यही मजा है, गिरने का भी मजा है, कोई बात नहीं, गिरना ही तो चढ़ने की निशानी है। गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल ने। फिर गिरने पर भी मैंने अनुभव ले लिया। तो देखो सारा कुल मिला के रास्ते का मजा है। मंजिल पे जाके तो शांत, यानी बैठा है शांत अजगर की न्याय, क्या करे अब, क्या करे, ना पाया ना खोया। तो रास्ते में बहुत एंजॉय किया, वाह वाह पाया, एंजॉय किया, ये अनुभव खुला, बड़ा मजा आया, खुश होते हैं। आनंद तो है, ये मार्ग एक ऐसा है जहां रास्ते का अपना एक आनंद है, मजा है, बहुत अच्छा लगता है, चलते हुए बहुत अच्छा लगता है, थकान नहीं होती है, ये सफर खत्म क्यों नहीं हो रहा, उसको भी एंजॉय करते चलते हैं। और जब हम सफर इतना अच्छा गुरु जैसा साथ हो और भी मजा आता है। और तीसरा फायदा क्या हुआ, दूर की वस्तु पास लगने लगी। दूर की वस्तु कौन सी थी, आनंद दूर था, परमात्मा दूर था, लक्ष्य दूर था। अब दूर की सारी चीजें पास हो गई। पहले लगता था पता नहीं कभी आनंद आएगा कि नहीं, पता नहीं गुरु जिस आनंद की बात करता है कभी मिलेगा कि नहीं। अब जब प्रज्ञा खुली अपनी तो सब पास हो गया, लगा आनंद भी पास है, भगवान भी पास है। पहले आंख में मोतियाबिंद था, असल में तुलसी या संसार को हुआ मोतियाबिंद, नेड़े है पर सूझत न है। अरे नेड़े से नेड़े परमात्मा और इनको दिखता नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार को हुआ मोतियाबिंद, इनको तो जैसे मोतियाबिंद हो गया है। तो अभी गुरु ने ऑपरेशन कर दिया नजर का, आंख साफ हो गई। अब आंख साफ हो गई तो नजदीक की चीज नजदीक ही दिखती है, अब नहीं नेड़े वाली चीज दूर दिखेगी, अब तो नजदीक दिखता है, सही दिखता है। तो जब अपना अंदर ज्ञान की प्रज्ञा खुल गई, ज्ञान का दीप जल उठा, कुछ दूर नहीं रह गया, ना भगवान दूर है, ना मंजिल दूर है, ना आनंद दूर है, सब पास ही तो है। क्यों, ज्ञान खुला तो पता चला आनंद स्वरूप में हूं, पता चला जिस भगवान को बाहर ढूंढता था वो बाहर है ही नहीं। दादा ने तो अनुभव करके बोला ना, दुनिया में भगवान है तो मैं ही हूं, पहला भगवान मैं हूं। तो कैसे अनुभव किया, भीतर ही तो अनुभव किया, अपनी प्रज्ञा खुल गई, मालूम पड़ गया और मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, मेरे से दूर कुछ है ही नहीं, मेरे से जुदा कुछ है ही नहीं। तो अब दूर कहाँ रह गया। शुरुआत करी थी ये सोच के कि दूर है, बहुत रास्ता है, बड़ा मार्ग चलना है, बड़ी दुर्गम चढ़ाई चढ़नी है, बड़ा कुछ सोचते हैं शुरू में। पर अब पता क्या चला, नजदीक से नजदीक, सा ओडो सुपनी, अरे श्वास से भी नजदीक है वो तो, श्वास पीछे है, परमात्मा तो पहले ही है आधार रूप। अब देखो, अब दूरी बची, अब अलग बचा, अब तो नजदीक से नजदीक है, साथ है परमात्मा तुम्हारे। तभी दादाजी ने मिसाल सुनाया, बोला कि जैसे गर्भवती स्त्री है, वो कहीं भी जाती है तो प्रसाद के डोने भी दो लेती है, भाई एक मेरा दो, एक मेरे बच्चे का दो, मेरा बच्चा साथ है। दादा ने बोला ऐसे तुम भी अपने परमात्मा को हर समय साथ महसूस करो। जैसे गर्भवती स्त्री का बच्चा उससे अलग नहीं है, जुदा नहीं है, इसी तरह से परमात्मा भी तेरे से जुदा नहीं है, तेरे से अलग नहीं है। दूर होता तो पाने में शंका थी, अलग होता तो पाने में शंका थी, लेकिन जब वो दूर है ही नहीं, जब वो अलग है ही नहीं, तो अब ये भी शंका कहाँ से आएगी कि पाक कैसे पाऊं, पा सकूंगा कि नहीं पा सकूंगा। अब शंका की तो गुंजाइश ही नहीं रह गई ना, शक शंका ये बचा ही नहीं, क्योंकि वो दूर नहीं, नेड़े है। बस हमारी आंख का दोष था और कुछ नहीं था, हमारी आंख का दोष था। वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं, रब तैथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, पर वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। गुरु आके उस आंख में नूर डाल देता है।
गुरु आके वो आंख सालिम कर देता है, गुरु आके वो पर्दा हटा देता है, गुरु आके वो मैल हटा देता है। तो जो हम दूर दूर कह रहे थे अब वो नेड़े भासने लगता है, जो हम अलग कह रहे थे अब वो हमारे पास लगने लगता है। अब नहीं लगता कि वो दूर है, अब लगता है वो तो एकदम पास है। बल्कि अपने ऊपर हैरानी होएगी कि मैं दूर दूर क्यों कह रहा था, मैं भेद क्यों डाल के बैठा था, मैं अलग क्यों मान के बैठा था। अब अपने ऊपर हैरानी होगी। कुछ अलग हो ना, उसको पाने में मेहनत लगती है, उसको पाने में शंका होती है पा सकूंगा कि नहीं। पर जो ना मेरे से अलग है, जो मेरे से रचा बसा हुआ है, बल्कि एक भूल ही तो पड़ी है। बोला ना बुलिया रब दा की पावना, तो बोला भ्रम हुआ था भ्रम भुलावना। एक भ्रम हुआ था, भ्रम भुला देना, भ्रम को खत्म कर देना, यही परमात्मा का पाना है। सिर्फ एक भ्रम मिटाना है और कुछ नहीं पाना खोना। भ्रम हो गया, क्या भ्रम हो गया? जीव होने का भ्रम हो गया। भ्रम हो गया भगवान अलग है मैं अलग हूं, खाली ये भ्रम मिटाना है। गुरु के पास क्या करने आते हैं? गुरु के पास इस अज्ञान की निवृत्ति करने आते हैं, गुरु के पास ये भ्रम मिटाने आते हैं। भ्रम मिट गया तो फिर तो कोई झगड़ा बचा ही नहीं, भ्रम ही तो पैदा हो गया ना। एक शंका आ गई, संशय मूल चुकाया, तभी बोला नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया। संशय मूल चुकाया, कहे हेमा नित प्राप्त आत्म, आत्म प्रतीताया। प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्रतीति हुई सिर्फ। कहे हेमा नित प्राप्त आत्म, नित प्राप्त है, ये नहीं कभी है कभी नहीं, नित प्राप्त है वो तो। नित प्राप्त आत्म, आत्म प्रतीत आया, बस प्रतीति हुई उसकी। था तो पहले से प्राप्त, अलग तो था नहीं। खाली गुरु ने आके भ्रम मिटा दिया, संशय का निवारण। अब ज्ञान का दीपक जलता है तो संशय की निवृत्ति तो हो ही गई। निश्चय से ही तो ज्ञान जागेगा भीतर। संशय की निवृत्ति हो गई। जहां संशय की निवृत्ति है वहीं निष्ठा है अपने स्वरूप की। जहां संशय खत्म है देह का, देहपणे का, देह होने का, और रोज रोज इस संशय को पालो नहीं, बार बार इस संशय को भी पालते हो। जो कहते हो मेरे को बेइज्जती लग गई, मेरे को अपमान लग गया, मेरे को क्या है संशय को पालने वाली बातें। फिर संशय पाल रहे हो। पहले तो संशय में आके गलतियां करते हो, फिर बैठ के उस संशय को ही पालते हो। मैं सफाई दूं कि मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं बता के आऊं आई एम राइट, और गुरु तो फिर भी पकड़वा देता है तुम्हें यू आर रॉन्ग। तो ये भी तो संशय पाल के बैठे हो ना, होने पन्ने का। आई एम समथिंग, फिर उसको शब्द लगता है, फिर उसको बात लगती है, फिर उसको अपमान लगता है, फिर उसको लगता है मैं अपनी सफाई दे के आऊं, मैं क्लियर करके आऊं, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे अंदर ये गलती नहीं है। कौन है ये मैं बना हुआ है। अब यही जो मैं बना हुआ है, अगर ये मैं मर जाए तो काम बन सकता है। पर इस मैं को तुम मारते नहीं हो, पालते हो। मन कह रहा है तुम्हें तेरी बेइज्जती हो गई, तो इसको बोलो ना ये मैं तो है ही बेइज्जती के लायक, ये मैं तो है ही जूते खाने लायक। ये जवाब नहीं है तुम्हारे पास अपने मन को देने के लिए। जवाब दियो इस मन को, जवाब दियो इस अहंकार को कि अभी तो गुरु बड़ी मेहर करके बैठा है, धक्के मारता है, चौराहे पे नाम लेके खड़ा करके भी मारे तो भी कम है। क्यों? इस अहंकार ने जन्म जन्म भटकाया है, इस अहंकार ने जन्म जन्म रुलाया है, और अभी भी इसी अहंकार के अधीन होके मैं ज्ञान का आचरण ना करके फिर अज्ञान का आचरण करता हूं। तो मुझे नहीं आना ना इस अज्ञान के वश। ये अपने अंदर पावर जगाना पड़ेगा। जब तक अपने अंदर ये पावर नहीं जगाओगे काम नहीं बनेगा। जगाओ ये पावर अपने अंदर, अपनी मैं को मार डालो,
अपने अहंकार का छेदन करो, अपनी मैं से परे होने की कोशिश करो, तब जाके कहीं मंजिल मिलेगी। ये ज्ञान की प्रज्ञा, दीपक जाग जाए अंदर प्रज्ञा का तो दूर कुछ नहीं है, नेड़े ते नेड़े है। बस ये गलती मत करो कि जो नजदीक है उसको दूर ढूंढ के पाने जा रहे हो। आज अगर इस हॉल को ढूंढने कहीं निकल गए ना, रिक्शा कर लिया, टैक्सी कर ली, बस कर लिया, तो भटक ही जाओगे, यहां पहुंचोगे थोड़ी। पर निश्चय कर लो जहां खड़े हो, हाँ यही तो हॉल है जहां मेरे को जाना है, बस एक निश्चय की बात है। अब दूर ढूंढना है नहीं, एक निश्चय की बात है। आई एम दैट, निश्चय की बात है, दूर नहीं है, निश्चय की बात है। यहीं पर मिलेगा, कहीं दूर ना जाओ, है नजदीक, नजरों से पर्दा हटाओ। वो भी गुरु मदद कर रहा है पर्दा हटाने में, बस तुम थोड़ी सी अपने पर कृपा करो। ठीक।